पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, ऑफ का मतलब है के, और स्पीच का मतलब है गुफ्तगू या फिर कोई कलाम। गुफ्तगू या कलाम क्या होता है? जो हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं रोज़मर्रा आपस में, जो भी जुमले बोलेंगे वो क्या हम होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैं लिखती हूँ, आई राइट, ये मैंने एक जुमला बोला है, तो ये एक सारा जुमला हमारा क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जो भी हम बोलेंगे इंग्लिश ज़बान के जो भी जुमले होंगे वो सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स द इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ऐसे टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को बनाते हैं। मतलब ये कि जो अल्फाज हैं वो मिलके इंग्लिश का एक जुमला बना देते हैं। शी वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करती है। शी वर्क्स हार्ड, ये भी अब एक जुमला है। इसमें जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं वो क्या हैं? वो सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कोई भी इंग्लिश का जुमला होगा उसमें इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं वो क्या होंगे? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये सारा जो जुमला है इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं हमारे वो क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनकी जो टाइप्स हैं, इनकी काइंड्स हैं, वो 8 हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सबसे पहला है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन क्या है? नाउन बेसिकली एक नाम को कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम जो होगा वो नाउन कहलाएगा। शख्स में अब कोई भी आ सकता है, लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, यानी किसी भी इंसान के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन। और प्लेस क्या है? जगह। जगह कौन सी? कोई भी जगह होगी, दुनिया की कोई भी जगह, उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। और थिंग भी, कोई भी हमारे आसपास में अब जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? नाउन। टेबल, चेयर, पेंसिल, कोई भी चीज़ वो क्या होगी? नाउन। ठीक है, यानी किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम वो क्या कहलाएगा? हमारा नाउन। नाउन को नेमिंग वर्ड कहा जाता है, यानी किसी भी चीज़ का नाम होगा तो वो क्या कहलाएगा? नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे कि सना, सना एक नाम है, ये भी नाउन हो गया। बुक एक चीज़ का नाम है, ये भी एक नाउन हो गया। सिटी एक जगह का नाम है, जगह को कहेंगे सिटी, तो ये भी नाउन है। चेयर जो है ये एक चीज़ का नाम है, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे नाउन। ठीक है, सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये सेंटेंस में सना इज़ ईटिंग, सना खा रही है। ठीक है, तो सना का वर्ड जो है यहाँ पे हमारा नाउन यूज़ हुआ है। इट्स माई बुक, ये मेरी किताब है। बुक का वर्ड जो है ये एक नाउन है यहाँ पे, क्योंकि ये एक चीज़ का नाम है। देयर इज़ अ बिग सिटी, एक बड़ा शहर है। यहाँ पे सिटी जो है यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है। माई चेयर इज़ न्यू, मेरी चेयर नई है। और चेयर यहाँ पे एक थिंग है, ये नाउन है। ठीक है, सना, बुक, सिटी, चेयर, ये हमारे नाउन हो गए। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड रेपिटिशन, ताकि नाउन को दोबारा दोबारा ना दोहराया जाए। ठीक है, प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, इस तरह के अल्फाज, ये प्रोनाउन होते हैं और जुमले के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं इस्तेमाल किया, नाम की बजाय ही का वर्ड यूज़ किया है, तो ये क्या होगा? हमारा प्रोनाउन। उसके बाद है शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। यहाँ पे शी का वर्ड जो है ये हमारा प्रोनाउन है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट का वर्ड यहाँ पे प्रोनाउन है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। दे का वर्ड यहाँ पे प्रोनाउन है। यानी यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं इस्तेमाल हुआ, नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन को यूज़ किया है। प्रोनाउन को यूज़ करके हमने जुमले के बारे में बताया है, कोई भी नाम नहीं इस्तेमाल किया। जब कोई नाम ना इस्तेमाल हो, इसके अलावा कोई अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल होंगे तो वो हमारे प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एक फेल को कहते हैं। फेल क्या है? काम। काम, कोई भी काम होगा वो क्या होगा? हमारा वर्ब। ठीक है,
कोई भी काम जुमले में इस्तेमाल होगा, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जो कि कोई काम को बयान कर रहा हो या फिर काम की हालत को बयान कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा वर्ब है। वर्ब शोज़ एक्शन, कोई काम को जाहिर करता है, आर आ स्टेट ऑफ बीइंग या फिर कोई काम की हालत को बयान करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रन, भागना, ईट, खाना, स्लीप, सोना, वाश, धोना, ये सारे अब काम है। रन, भागना भी एक काम है, ईट, खाना खाना भी एक काम है, स्लीप सोना सोना भी एक काम है, वॉश वॉश धोना धोना भी एक काम है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, वर्ब। फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं इनको सेंटेंसेस में। शी रन्स, वो दौड़ती है, दौड़ना उसका एक काम है, तो ये क्या होगा, वर्ब। ठीक है, शी रन्स, वो दौड़ती है, दौड़ना काम है, तो ये रन्स क्या हो गया, वर्ब। शी लाइक्स टू ईट, वो खाना पसंद करती है। ईट, यहाँ पे खाना जो है ये वर्ब है, खाना उसका एक काम को शो कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब है। ही वॉन्ट्स टू स्लीप, वो सोना चाहता है। स्लीप यहाँ पे सोना जो है ये एक काम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। प्लीज़ वॉश योर हैंड्स, अब वॉश योर हैंड्स, अपने बराए मेहरबानी अपने हाथ धोएं। वॉश जो है यहाँ पे धोना एक काम है, तो वॉश हमारा क्या होगा, वर्ब। यानी जुमले में कोई भी ऐसा काम जो मतलब कोई भी काम की हालत को या काम को बयान कर रहा हो, वो क्या होगा, हमारा वर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, मॉडिफाइज या बदलता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, आर अनदर एडवर्ब, एक दूसरे एडवर्ब में तब्दील करता है, या एडवर्ब एडजेक्टिव को वर्ब को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल क्विकली, लाउडली, हेयर, फास्ट, क्विकली तेज़, लाउडली ऊंची, ज़रा ऊंची आवाज़ में, हेयर यहाँ फास्ट तेज़, ये सारे क्या हैं, हमारे एडवर्ब हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि शी रन्स क्विकली, वो तेज़ दौड़ती है। शी रन्स क्विकली, वो तेज़ दौड़ती है। क्विकली का जो वर्ड है यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब को मॉडिफाई करें या डिस्क्राइब करें। ये वर्ब था हमारा रन्स, इसी के बारे में हमें ये बता रहा है, रन्स क्विकली, तो क्विकली का वर्ड जो है यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट है ही स्पीक्स लाउडली, वो तेज़ बोलता है। ही स्पीक्स लाउडली, वो तेज़ बोलता है। स्पीक कहना, ये हमारा वर्ब था, तो ये क्या कहता है, लाउडली, ऊंचा ऊंचा बोलता है, ऊंचा कहता है, तो लाउडली यहाँ पे क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। वर्ब के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कम हेयर, यहाँ आए, कम हेयर, यहाँ आए। हेयर जो है यहाँ पे हमारा एडवर्ब है, हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, यहाँ आए, ये हेयर जो है यहाँ पे हमारा एडवर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल आगे है ही ड्राइव्स फास्ट, वो तेज़ ड्राइव करता है। ड्राइव यहाँ पे वर्ब है, फास्ट जो है वो एडवर्ब है, यानी वर्ब के बारे में ही हमें मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। यहाँ पे ये आ जाएगा फास्ट, हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं किसी की सिफ्त को, कोई भी अच्छाई को या फिर कोई भी बुराई को, किसी की सिफ्त के बारे में हमें बयान करता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन, डिस्क्राइब करेगा या मॉडिफाई करेगा नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को इसने बयान करना है या मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टॉल, ब्यूटीफुल, रेड, स्मार्ट, ये सारी एक ख़ासियत है उनकी, कोई भी अच्छाई या बुराई के तौर पर एग्जांपल इस्तेमाल हुई हैं। टॉल लंबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, रेड कलर का नाम यूज़ हुआ है, स्मार्ट किसी के अच्छा कहने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आगे है द बॉय इज़ टॉल, लड़का लंबा है, तो ये टॉल जो है ये इसकी एक ख़ासियत को बयान कर रहा है, तो टॉल का वर्ड जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है, फूल की अच्छाई को बयान कर रहा है। ठीक है, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का वर्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है द कार इज़ रेड, कार के बारे में हमें बता रहा है, उसकी खासियत के बारे में कि रेड कलर की है कार, कार के बारे में बता रहा है। रेड का वर्ड जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है ही इज़ स्मार्ट, वो स्मार्ट है। स्मार्ट किसी की अच्छाई के लिए, किसी को अच्छा दिखाने के लिए हम कहते हैं कि वो स्मार्ट है, फिट है। ही इज़ स्मार्ट,
तो स्मार्ट का वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव को शो कर रहा है, यानी किसी की भी क्वालिटी को शो करेगा, अच्छाई को या बुराई के बारे में हमें बताएगा सेंटेंस में, तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन आर प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड। प्रेपोजिशन शो करता है रिलेशनशिप को, ताल्लुक को जाहिर करता है बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन के या फिर प्रोनाउन के, जो यानी जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है ना नाउन, कोई भी नाम या प्रोनाउन, इन दोनों के रिलेशनशिप को शो करेगा। एंड अनदर वर्ड, दूसरे अल्फाज के साथ, ठीक है। जुमले के दरमियान में एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होना है जिसने इधर नाउन और प्रोनाउन और इधर बाकी अल्फाज के साथ रिलेशनशिप को शो करना है, दरमियान में एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन है, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ये सारे अल्फाज, इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ये जो हैं ये सारे प्रेपोजिशन के वर्ड्स हैं और ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे। द बुक इज़ इन द बॉक्स, किताब बॉक्स में है, तो इन का वर्ड यहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इन जो है हमारा प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली मेज़ पर है, तो ऑन का वर्ड क्या हो गया, प्रेपोजिशन का वर्ड, ठीक है। द बॉल इज़ अंडर द बेड, बॉल बेड के नीचे है, अंडर जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है। आई शैल मीट यू एट 5 o'clock, मैं आपको 5 बजे मिलूँगा। यहाँ पे अब एट का जो वर्ड है ये हमारा प्रेपोजिशन का वर्ड है। पाकिस्तान इज़ बिटवीन इंडिया एंड ईरान, पाकिस्तान इंडिया और ईरान के दरमियान में है, बिटवीन का वर्ड जो है ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी ये रिलेशनशिप बता रहा है नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए दूसरे अल्फाज के साथ। तो ये दरमियान में जो इस्तेमाल होने वाला अल्फाज हैं वो हमारे क्या हैं, प्रेपोजिशन के वर्ड्स। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ये भी जुमले को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंजंक्शन के वर्ड्स फ्रेजेस को मिलाते हैं और क्लॉजेस को मिलाते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो क्या होंगे, हमारे कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंड, बट और बिकॉज, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे जुमले के दरमियान में वो क्या होंगे, हमारे कंजंक्शन होंगे। आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, मुझे रीडिंग पसंद है और राइटिंग पसंद है, पढ़ना और लिखना पसंद है। एंड का वर्ड जो है ये जुमले को मिला रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा कंजंक्शन है एंड। आई एम टायर्ड बट आई शैल गो, मैं थका हूँ लेकिन मैं जाऊँगा, बट यहाँ पे ये सेंटेंस को मिला रहा है, बट जो है कंजंक्शन है। डू यू वांट टी आर कॉफ़ी, क्या आपको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। और का वर्ड जो है यहाँ पे कंजंक्शन है, ये जुमले को मिला रहा है। आई लव पाकिस्तान बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है क्योंकि ये खूबसूरत है, क्योंकि ये खूबसूरत है। यहाँ पे बिकॉज का वर्ड जो है ये सेंटेंस को मिला रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन जो है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तासुरात को के बारे में हमें बताता है, और सडन फीलिंग या फिर एहसासात के बारे में हमें बताता है, यानी कोई फीलिंग को शो करता है। फीलिंग कोई भी हो सकती है, कोई खुशी की हो सकती है, कोई गमी की फीलिंग हो सकती है, तो उसके बारे में हमें ये जाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि ओ, वाव, आउच, ये, ओ आई एम सो सरप्राइज्ड, मैं बहुत हैरान हुई हूँ, आई एम सो सरप्राइज्ड। ओ का वर्ड जो है यहाँ पे ये क्या है, इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वाव दैट्स अमेजिंग, वाव ये हैरान कुन है, वाव दैट्स अमेजिंग यानी कोई खुशी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। वाव का वर्ड जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आउच दैट हर्ट्स, इससे मैं हर्ट हुआ, मतलब कोई तकलीफ़ पहुंची हो किसी चीज़ से, तो आउच का वर्ड जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये इट्स संडे, संडे का दिन है, ये संडे है, इट्स संडे, तो यहाँ पे ये जो है ये खुशी को जाहिर कर रहा है, तो ये इंटरजेक्शन है। मतलब शुरू में इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं वो इंटरजेक्शन के होते हैं, और इन्हीं से ही हमें पता चल जाता है कि ये खुशी के बारे में, किसी की खुशी को शो कर रहा है या फिर किसी की गमी को, किसी की सैडनेस को या हैप्पीनेस को शो कर रहा है, ठीक है।
सुबह उठ के मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको समझ आई हो। नेक्स्ट मैं नाउन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, नाउन की टाइप्स पे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।